सर्दियों के आगमन के साथ जहां कोजी कोजी गर्म कपड़े, मूंगफली, गज्जक और बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, वहीं साथ में डिप्रेशन और उदासी का आगमन भी हो सकता है। लेकिन आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बदलते मौसम या सर्दियों में आई उदासी को दूर भगा सकते हैं और खुशी के स्तर में इजाफा कर सकते हैं। जो लोग पहले कभी डिप्रेशन को झेल चुके हैं या जिनकी तबीयत ही उदासी वाली है, उनको तो ध्यान रखना ही रखना है। सभी को सर्दियों में अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में रोशनी अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक खुशी के केमिकल को पकड़ने वाले तंत्रिका कोश के जो रिसेप्टर होते हैं वह कम सक्रिय रहते हैं। मतलब न्यूरॉन द्वारा सेरोटोनिन को कैच करने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। नतीजन ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे उदासी और डिप्रेशन आ सकता है। इसी प्रकार से सर्दियों में शारीरिक क्रियाशीलता में बड़ी कमी आती है, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। नतीजन ब्रेन के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का संबंध शारीरिक क्रियाशीलता से भी होता है। खुशी का संबंध सामाजिक गतिविधियों से भी होता है। ठंड के कारण घर से बाहर कम निकला जाता है, जिससे सोशल इंटरेक्शन कम होने लग जाता है और मस्तिष्क में जुड़ाव का केमिकल ऑक्सीटोसिन कम बहता है और सेरोटोनिन की कमी भी हो जाती है और इसलिए कई बार मन में उदासी दस्तक देने लग जाती है। तो सर्दियों में आई उदासी और डिप्रेशन को भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। सर्दियों में जब भी मौका मिले प्राकृतिक रोशनी में रहें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर या काम करने वाली जगह पर अच्छी खासी रोशनी का प्रबंध करके रखें। अगर घर से बाहर सैर करना मुमकिन ना हो या आप कसरत के लिए जिम ना जा पा रहे हो तो कम से कम घर में आधा घंटा कसरत अवश्य करें और विशेष रूप से एरोबिक्स और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पर विशेष ध्यान दें। घर में सीढ़ियां चढ़ने और उतरने की एक्सरसाइज भी की जा सकती है। सर्दियों में कई बार हमारी सामाजिक एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। दोस्तों और मिलने वाले लोगों से कम मिलने के कारण भी उदासी और डिप्रेशन पैदा हो सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मस्ती और मिलने जुलने वालों से दुआ सलाम हमें खुशी प्रदान करती है और डिप्रेशन को दूर भगाती है, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, डोपामिन और सेरोटोनिन पैदा होता है और आप खुशी महसूस करते हैं। इसलिए फोन या सोशल मीडिया की सहायता लें या फिर गर्म कपड़े पहनकर दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम जरूर बना लीजिएगा। खान पान का भी उदासी से और डिप्रेशन से गहरा ताल्लुक होता है। मल्टीविटामिन्स, खनिज पदार्थ, अमीनो एसिड्स और विशेष रूप से प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से भरी डाइट का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उदासी और डिप्रेशन हमें ज़्यादा मीठा खाने के लिए बाध्य करता है, किंतु ज़्यादा मीठे से डिप्रेशन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए सर्दियों में सुपाच्य और पौष्टिक आहार खाने की ही आवश्यकता रहती है। अगर बदलते मौसम में या सर्दियों में खालीपन लगे, छोटे छोटे काम भी पहाड़ की तरह लगें, ऊर्जा की कमी लगे, खान पान और सोने के पैटर्न में बदलाव आ जाएं, सुबह उठने में दिक्कत हो, बात करने का मन ना करे, तो रोशनी, कसरत, सामाजिक संबंध और खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। अगर फिर भी कुछ समस्या लगे तो किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि यह डिप्रेशन या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है।